आप ये मान रहे हैं, जो पाकिस्तान बार बार कहता है कि आपने पाकिस्तान तोड़ा, इस बात को आप मान रहे हैं? हालांकि वो गलती हमारी अपनी थी कि हमने बांग्लादेश के लोगों के साथ गलत किया था, तो इसलिए बांग्लादेश बना है। उसमें आपका इतना रोल नहीं था जितना कि हमारी पाकिस्तान की अपनी गलती थी, लेकिन आप बार बार कह के सारा ब्लेम अपने सर पे ले लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है आप लोगों के नहीं, साथ। मैंने कहा कि हमारा हाथ था, इसका ये मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि हमने करवाया था। हमारा हाथ था मतलब आप लोगों ने अपने जो जनता के ऊपर जिस तरीके का जेनोसाइड शुरू किया था, उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमने कभी डिनाई नहीं किया, हमने कभी कोई क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन नहीं किया। हर कोई जानता है कि मुक्ति वाहिनी बनाई गई थी। मुक्ति वाहिनी को बनाने का पर्पज ही यही था कि भारत खुद से इंटरवेंशन ना करे, बल्कि जो वहां के लोग हैं वो अपने आर्मी से खुद ही लड़ सके। चलिए, भारत ने इंटरवेंशन करवा दिया मिलिट्री, लेकिन अगर वहां की जनता नहीं चाहती तो भारत की आर्मी को वहां से भागना पड़ता, जैसे अफगानिस्तान में से अमेरिका की आर्मी को भागना पड़ा। मगर क्यों भारत की आर्मी का स्वागत किया गया, और क्यों जब कॉल दिया गया मुजीबुर रहमान जी के द्वारा कि जय बांग्ला और हम आज से बांग्लादेश को नहीं, अलग वो करते तो हैं। मैं कह रही हूँ, वो तो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान की गलतियां थी, पाकिस्तान ने पाकिस्तान की गलती बांग्लादेश नहीं के थी। लोगों नहीं के आरजू साथ जी, गलत किया था। पाकिस्तान की कोई गलती नहीं थी। बांग्लादेश वॉज इनएविटेबल। टू नेशन थ्योरी एक फॉल्स थ्योरी है, इसका कोई बेसिस नहीं है। ये पॉलिटिकल ग्लू नहीं हो सकता समाज को जिसमें कि बहुत सारी प्लूरलिटी है, उनको साथ रखने का। मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान वॉज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट, उसका टूटना तय था। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके जो सबसे प्रिय लोग हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो बोल दिए थे कि नहीं बन पाओगे, तुम टूट जाओगे, क्योंकि तुम जिस इस्लामिक कौम के नाम पे जा रहे हो उस कौम में कोई एकता नहीं है। तो मैं सर आपको ऐसे बता दूं, पाकिस्तान आर्टिफिशियल तरीके से बना था, पाकिस्तान टूट गया, तो टूटा तो भारत भी था सर। जो पाकिस्तान बना, तो क्या भारत भी आर्टिफिशियल था कि पाकिस्तान बन गया टूटकर? पाकिस्तान, भारत टूटा नहीं, भारत डिवाइड हुआ। हमने स्वेच्छा से उसको अपनाया था कि हमारे ही लोग हैं। हमने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट को एक्सेप्ट किया था। हमने कोई मिलिट्री मूवमेंट नहीं सर चला दी थी। कितनी मार काट हुई सर 1947 में, जो वो लोग उधर तो, से इधर गए, अरे कितने भाई आप लोगों क्या की बात कर, जाने गई, कितनी मार काट हुई सर। भाई अगर ऐसे तो बड़े पूरा, खुशी खुशी हुआ होता तो लोग आराम से आते जाते इधर से उधर, ऐसा तो नहीं हुआ था। अब फिर अब आप कहेंगे तो आप कहेंगे कि आप रिलीजन आते हो। जब इससे इस्लाम आया है इस खित्ते में, हुआ क्या है मारकाट के अलावा? कौन लेके आए? साइंस लेके आए हैं या फिजिक्स लेके आए हैं, केमिस्ट्री लेके आए, क्या लेके आए हैं? सर अजनबी। 1947 में तो सिखों ने भी मारा था, और तो उनको भी आप कहेंगे कि वो भी अरे मुसलमानों ने यार, कहा तो था कि यार, काट दो। अरे भाई आरजू जी, तो क्या सिखों और पारसियों के बीच में क्यों नहीं लड़ाई हुआ? सिखों और जैनों के बीच में लड़ाई क्यों नहीं हुआ? सिखों और हिंदुओं के बीच में लड़ाई क्यों नहीं हुआ? आप मेरी बात ही नहीं कि समझ सर रही है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, तो मुस्लिम इधर आ रहे थे ना। तो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान क्यों बना? हमने मान लिया ना, हमारे लोग थे। आपने कहा भारत टूटा नहीं, विभाजन और टूटना अलग होता है। हम एक घर में स्वेच्छा से हो जाए कि ठीक है भाई हम भाई हैं, तुम नहीं रह सकते हमारे साथ, तुम्हारी डॉक्ट्रिन में लिखा है कि भाई तुम अलग हो और तब हो, तो जाओ भाई खुश रहो तुम। टूटना अलग चीज होता है। टूट आप बने भी आर्टिफिशियल तरीके से थे। हम हजारों साल तो में सर एक, बांग्लादेश भी तो टूटा ही ना, नहीं रह पा रहे थे वो हमारी गलती की वजह से, इस तरह अरे पाकिस्तान की गलती की वजह से मैं मानती हूँ। तो वो भी टूट के अलग हो गए, तो फिर इसमें नहीं, इसमें आप दोनों टूटे। में। अरे भाई, आपको विभाजन और टूटने में अंतर नहीं दिख रहा है? कंसेंट और अनकंसेंट में आपको अंतर नहीं दिख रहा? भारत की सेना ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, या भारत की सेना ने वहां के मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया था? नहीं हुआ था ऐसा कुछ ना। ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन में प्राइवेट पर्सन ने रॉयट्स हुए थे। तो आप इसको अगर नहीं समझ पा रही हैं आरजू जी, तो मैं बड़ा मुश्किल है मेरा समझाना। बांग्लादेश में आपकी गवर्नमेंट जो है, आपकी गवर्नमेंट ने आर्मी को भेजा क्योंकि वो शेख मुजीबुर रहमान को पॉलिटिकल पावर ट्रांसफर नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि बंगाली पंजाबी के ऊपर रूल करे। क्या भारत में ये था? भारत में आपका, चूंकि आपकी दिक्कत ये है कि आपने ये कह दिया कि हम मुसलमान हैं, हम नहीं रह सकते हिंदुओं के साथ, तो आपने डिवीजन लिया, हिंदू मान गए उसको। खैर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी सर, वो भी कुछ पॉलिटिक्स ही खेली गई थी, जो कहा गया कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। सालों से रह रहे थे सर, कई सौ सालों से रह रहे थे, नहीं, ये तो झूठ है। अचानक अचानक से ये लगा के झूठ नहीं है। रह सकते। हिंदू मुसलमान कभी साथ में नहीं रहा, ये झूठ है। मुसलमान जब तक यहाँ पे आतंक मचाता रहा, जब तक वो रूल के थ्रू पावर में रहा, उसने भारत की सारी जिसे कल आइडेंटिटी को बर्बाद करने का काम किया। भाई आपने रिलीजन के नाम पे सिखों के गुरुओं की गर्दनें काटी हैं, चंबाजी महाराज की चमड़ी छील दी थी। भाई अब कैसी बातें कर रही हैं? मैं कब भारत में मुसलमान जो है वो हिंदुओं के साथ रहा? वो बाहर से आया, उसने यहाँ के लोगों को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई जो उनकी समझ में नहीं आई, अब वो बन गए हैं मुसलमान। अब वो अरबों से ज्यादा, आप ऐसे सोचिए, मुझे बोलने दीजिए। यूएई
और इजराइल एक साथ हो गए हैं, ठीक है ना। मक्का पैक्ट जो हुआ है, हाँ। मक्का पैक्ट में आपके कौन कौन है? तुर्की है, पाकिस्तान है और सऊदी सऊदीया है। अरेबिया। लेकिन दूसरी तरफ जो पैक्ट हुआ है, जो जापान, भारतवर्ष, यूएई और इजराइल ने मिलकर किया है, डिफेंस कोऑपरेशन का, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का, सारे डेवलप, उसमें यूएई कैसे बैठ गया? आप मेरी बात समझ रही है ना। यूएई और इजराइल एक साथ बैठे हुए हैं, हनूद, यहूद और मोमिन तीनों साथ बैठ गए वहां। तो ये जो आपके यहाँ के लोग हैं ना, जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते, एक अरब को वो मुसलमान समझते आप हैं, दोबारा से बताइए, हनूद और अब क्या क्या बोले थे, फिर से बोलिए, बड़ा मजा आया। हनूद, यहूद और मोमिन। तो आप समझ नहीं है। तो अब तो ये गजब क्या वो हो गया कि हनूद, यहूद, मोमिन ही मिल गए, अल्लाह भगवान और यहोवा मिल गए, खेमी खत्म हो गया, उधर सिर्फ अल्लाह है। भाई देखिए, इस तरीके से दुनिया नहीं चलती। ये जो पैक्ट है वो ये साबित करता है कि इस्लाम एक कौम नहीं है, एंड ऑफ द मैटर, एक उम्मा नहीं है। क्योंकि एक उम्मा में सारे मक्का पैक्ट में जाते हैं, यहां पे मक्का पैक्ट छोड़िए, यूएई बैठा हुआ है इंडिया और इजराइल के साथ, आपका हरफी दुश्मन। तो इसने ये प्रूफ कर दिया कि इस्लाम एक उम्मा नहीं है।